नमो नमो प्रणाम। राम गुरु जी। नमो प्रणाम गुरु जी। रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धाणं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं कि वाक्यानुवाद जो है के ह्रस्व का विद्यार्थ और आज्ञार्थ जो है आज्ञार्थ और विद्यार्थ के ऐसे वाक्यानुवाद। अब आगे की वाक्यानुवाद, हाँ जी, कहाँ तक वाक्यानुवाद हुआ था? 8वां हो गया था कि बाकी है? हो गए। सात हुआ आठवां। बाकी। 8वां बाकी है ना। हम यहाँ उद्यान में बैठे। ओके चलिए। हाँ, बाकी बाकी गुरु जी। हाँ जी, हम यहाँ उद्यान में बैठे। अब बैठे हैं यहाँ पर, इसका भी हम लोग विद्यार्थ में ही करेंगे। तो विद्यार्थ में करेंगे तो बैठने के लिए कौन सा धातु है? शिष्ट बैठने के धातु। लिए धातु यहाँ पर उपविश। हाँ सही है, उप प्लस बीस धातु। तो उप प्लस बीस धातु कौन से गण के? तो छठे गण के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इयम इव इम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? उप, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? उपविसेम, उपविसेम, यानी हम बैठे। कौन बैठे? तो हम है। हम अर्थात यहाँ पर ये कर्ता के स्वरूप में है, अर्थात वयम, यानी वयम उपविशेम। कहाँ बैठे? तो उद्यान में। तो यहाँ उद्यान में अर्थात सप्तमी, अर्थात क्या होगा? उद्याने। वयम उद्याने उपविशाम, उपविशेम। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ के लिए यहाँ पर कर देंगे अत्र, अर्थात पूरा वाक्य क्या हुआ? वयम अत्र उद्याने उपविशेम। ठीक है। चलिए संधि अगर देखेंगे तो यहाँ पर संधि क्या होगा? म के साथ अ मिल जाएगा, अर्थात मत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वयम मत्र हो जाएगा उस समय। तो यहां पर क्या कर देंगे कि वयमत्र, और अत्र के साथ यहां पर उ भी मिल गया है। अ और उ दोनों मिलेगा तो क्या होगा? ओ ओ हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? अत्रो, वयमत्रोद्याने हाँ अत्रोद्याने। अब अत्रोद्याने उपविशम, ए है। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? ऐ। और ऐ होने के बाद इसका दो यहाँ पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दो। एक तो य का यहाँ पर लोप कर देंगे, और य का जब लोप करें, क्योंकि पदांत य और व के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और व का विकल्प से लोप होता है, और लोप होने के बाद संधि नहीं होता है। तो फिर क्या होगा? वयमत्रोद्यान उपविशेम। या तो अगर नहीं करना है तब उस समय क्या हो जाएगा? नयु, क्या यहां पर क्या हो जाएगा? नयुपविशेम। नयुपविशेम कैसे हुआ? तो ए का क्या हुआ? ऐ। ऐ यानी क्या होगा? ए का ऐ कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर नय होगा, नय। और उसके बाद उ आया है, और उ के ये उ के साथ ये मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा? नयुपवेशेम। ये दो हो सकता है, एक तो लोप या तो फिर नयुपविशेम। चलिए नेक्स्ट वाक्य। नेक्स्ट वाक्य यहां पर क्या है? अरे मैं राजा की सेवा करूं या ईश्वर का भोजन करूं, ईश्वर का भजन करूं। तो यहां पर जो है कि ईश्वर का भजन करूं, यानी कौन सा धातु भजन करने के लिए? भज। भज धातु। और सेवा करने के लिए सेव सेव धातु है। सेव धातु आत्मनिपदी और भज धातु परस्मैपदी
परस्मैपदी, परस्मै उभयपदी, आत्मनेपदी आत्मनेपदी। चलिए, तो यहाँ पर भज धातु है, यहाँ पर करेंगे तो भज धातु का यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन करें, तो कर्ता कौन है, मैं। तो मैं यहाँ पर है, अर्थात एक बार इसका क्या करेंगे, भज धातु है तो ई वही ई मही, अर्थात क्या होगा, भजेय ये भजे भजेय भजेय। ठीक है, किसका, तो क्रिया का फल जिसमें है उसे कौन सी विभक्ति, द्वितीया, अर्थात ईश्वरम हाँ ईश्वरम, ईश्वरम भजेय। ठीक है, कहा है ईश्वरम भजे, या तो यहां पर क्या कर देंगे, आगे यहां पर है क्या लेना है, सेवा करो, सेवा करो। तो सेवा करने के लिए किसका बैकग्राउंड आ रहा है, सेव धातु है, तो सेव धातु यहां पर यम लगाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात क्या ना, ये भी य लगेगा, अर्थात सेवे, यानी सेवेय, सेवेय। ठीक है, किसकी सेवा करूं, तो राजा की, अर्थात राजा के लिए यहां पर नृपतिम, यानी नृपतिम, कौन, तो मैं, अर्थात क्या होगा यहां पर अहम। और यहां पर जो है ना अरे, तो इसके लिए किम भो शब्द क्या कर देंगे, किम भो, यानी किम भो अहम नृपतिम सेवेय ईश्वरम भजेय। तो ईश्वरम वा, यहां पर क्या कर देंगे, ईश्वरम वा भजेय, क्योंकि दूसरा वाक्य के प्रथम पद के बाद क्या लगाया जाता है, च अथवा वा, तो यहां पर वा लगाए, तो किंभो अहम नृपतिम सेवेय, उत भी लगाया जाता है कि उत ईश्वरम भजेय, ऐसे भी किया जा सकता है, अर्थात ईश्वरम वा भजेय। ठीक है, चलिए संधि करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, अहम में मौका क्या हो जाएगा, अनुस्वार, फिर नृपतिम में अनुस्वार तो है ही, सेवेय, और ई और ई ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अर्थात क्या होगा यहां पर, सेवयेस स्वरम वा, क्या होगा यहां पर, भजेय। चलिए तीसरा वाक्य, हे लोगों सदाचार का पालन करना चाहिए और लोभ का त्याग करना चाहिए। किसे बोला जाता है, किसे संबोधित किया गया है, लोगों को बहुवचन है, और जब किसी का संबोधन बहुवचन हो तो कर्ता क्या होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन, एक वचन नहीं, बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब यहां पर त्याग करना चाहिए, तो त्याग के लिए कौन सा धातु है, त्यज त्यज धातु है। अब यहां पर त्यज धातु, अब यहां से जो है विद्यार्थी या आज्ञा दोनों किया जा सकता है, तो यहां से हम लोग अब ई वही ई मही ई था यथम इद्धम, चलिए इद्धम ही लगा देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, त्याज है, तो त्याज का क्या हो जाएगा यहां पर, त्यजध्वम त्याज तो है ही, इद्धम लगा, अर्थात क्या होगा, त्वजिद्धम। ठीक है, त्यजिद्धम यानी त्याग करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, तो लोभ का, अर्थात लोभस्य क्रिया का फल, द्वितीय विभक्ति लोभम हाँ लोभम त्यजद्धम। ठीक है, और यहां पर और है, अर्थात क्या कर देंगे यहां पर, च, लोभम च। ठीक है, और पालन करना चाहिए, तो पालन करना चाहिए, तो पालन करने के लिए पाल पाल धातु नहीं, धातु तो पल ही है, पल धातु है, और पल धातु का कौन सा लगेगा यहाँ पर, मध्यम पुरुष बहुवचन, अर्थात पालये, पालयेयम, पालयेव, पालयेम, पालयेहे, पालयेतम, पालयेत, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पालयेत पालयेत, सही है,
कि पालयेत, पालन करना चाहिए। किसका? तो सदाचार का, अर्थात शीलम। किसे बोला जाता है? हे जनाः, हे जनाः शीलम पालयेत लोभम च, क्या होगा? लोभम च मिच्छामि दुक्कडम, लोभम च त्यजेत। तज धातु क्या है? परस्मैपदी है ना, तो आत्मनेपदी क्यों यहाँ पर लगाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्यजेत, लोभम च त्यजेत। गुरुजी, हम्म, हाँ आप एक्चुअली कर्मणि समझा रहे थे शायद, तो मैं वही पूछने जा रही थी। आत्मनेपदी लेके तो एक में, दोनों कर्मणि, में एक हाँ जैसा ही क्रिया, हाँ, दोनों में एक कर्मणि जैसा अगर क्रियापद बोलते हैं। कर्मणि अगर करना हो तो फिर वहां पर अन्य पुरुष एक वचन लगेगा। वहां पर हाँ अन्य पुरुष एक कर, वचन लगेगा, तो वहां भी क्या होगा? तज्जेत हो जाएगा। गुरुजी एक वचन क्यों होगा? हाँ सही सही, समझ गई समझ गई, हाँ सही समझ गई। ओके, हाँ क्लियर? हाँ समझ, हाँ हाँ ओके, जी गुरुजी। चलिए आगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ वृक्षों के नीचे बैठकर हम विश्राम लें। विश्राम ले, तो विश्राम लेने के लिए गुरुजी संधि। संधि, इसमें ज्यादा कुछ यहाँ पर संधि नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मौका तो अनुसार तो कर दिए, और कोई यहाँ पर कुछ संधि नहीं है। और अगर करना हो तो ये एक यो भी हो सकता है, अर्थात यो करेंगे तो ऐसे यंच लोभंच हो जाएगा, और कुछ नहीं है। यहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर हम विश्राम लें, तो विश्राम के लेने के लिए कौन सा धातु है? बी प्लस श्रम। बी प्लस श्रम धातु है। कौन से गण के हैं श्रम धातु? कौन से गण के हैं श्रम धातु? चौथे चौथे गण के धातु है, सही है, चौथे गण के धातु है। श्रम का क्या आदेश होता है? श्राम आदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विश्राम लें, अर्थात ये भी किसमें? विद्यार्थ भी किया जा सकता है, आज्ञार्थ भी किया जा सकता है। अभी तक विद्यार्थ चालू है तो विद्यार्थ का ही हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो विश्राम लेने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्राम येम। हाँ, विश्राम मेम, विश्राम मेम। कौन ले? तो हम यानी वयम। वयम विश्राम मेम, ठीक है। क्या करके? बैठकर। तो बैठने के लिए उप प्लस 20 धातु है, तो उप प्लस 20 धातु। तो फिर यहाँ पर क्या बोलिए, क्या होगा? उपविश्य। हाँ, उपविश्य। ऐसे तो त्वा लगता है, लेकिन त्वा का क्या हो जाता है? य हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा? उपविश्य, यानी उपविश्य वयम विश्राम्येम। अब कहाँ बैठकर? तो नीचे। तो नीचे के लिए क्या है शब्द? अधः। तो यहां पर क्या होगा? अधः। किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। ये संबंध है, अर्थात पादपश्य। ગુરુજી ઉપવિશ્યમાં નીચે આવી ગયું ને, क्या? ઉપવિશ્ય કર્યું એમાં નીચે આવી ગયું ને, એટલે મેં અધઃ નહીં મૂક્યું. लिखना हो तो लिखा जा सकता है, बाकी चलता है। यहाँ के लिए अत्र, अर्थात अत्र पादपश्य उपविश्य, ये से ठीक नहीं लग रहा है, अध करना ही चाहिए। अत्र पादपश्य उपविश्य, यहाँ वृक्ष के बैठकर। तो क्या बैठकर? ये ठीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए वृक्ष के नीचे के लिए जो शब्द दिया गया उसका प्रयोग करना है। अत्र पादपश्य अध उपविश्य, क्या है? वयम विश्राम्येम। संधि बोलिए, क्या होगा? अत्र और पादपश्य के बीच में कुछ है? नहीं है, लेकिन पादपश्य और अध के बीच में क्या हो जाएगा? और ऊ मिलके ओ, और मिलकर कैसे होगा? पादपश्य है नहीं यहाँ अ पर। और अ मिलके आ, सॉरी गुरुजी, पादपश्या, और यहाँ पर ध, और उसके बाद क्या है? विसर्ग का हम लोग लोप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद है उपविश्य वयम विश्राम्येम। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य क्या है? क्या आज रात्रि में बरसात हो भी सकती है, संभावना दिखाया है। तो इसमें विद्यार्थ आज्ञार्थ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर
कि हो भी सकती है, इस प्रकार का जब है तब इसका हम किससे, अपी से स्टार्ट करते हैं। किससे, जब ऐसे कोई संभावना आदि हो तो कहां से स्टार्ट करना है, अपी से। पीछे भी यहां पर लगाया जा सकता है, लेकिन आगे भी ऐसे हो सकता है। तो इसके बाद यहां पर क्या है, हो सकती है, अर्थात क्या हो सकते हैं, तो बरसात हो सकती है। तो बरसात होने के लिए धातु वृष ब्रुश धातु है। क्या ना, कौन, तो ऐसे ब्रुश धातु है, तो ब्रुश धातु का यहां पर कर देंगे, क्या होगा, वर्षित वर्षे, आत्मनिपदी धातु है, तो क्या होगा, वर्षेत, वही इमहि इथास यथम इदम ईत, अर्थात क्या होगा, बरसेत। ठीक है, अब क्या, तब बरसात हो सकते, अब यहाँ पर वर्षा के लिए यहाँ पर बरसात हो सकती है, उसके लिए ये भी हो सकता है, जैसे कि इस प्रकार का वाक्य हो, गुरुजी वर्षेत नहीं होगा, वर्षेत ब्रुश था तो परस्मैपदी ना। मिच्छामि दुक्कडम, वर्षेत, हाँ, क्या अर्थ होता है, मयूर नृत्यति, मोर ठीक है, मयूरः नृत्यति, और मोर इसी नाचता है, मोर नाचता है। इसका अर्थ, मयूर नृत्य नाचता है। ऐसे बोला जाता है, डांस को डांस नहीं कर सकते, तुझे 2 बार यूज नहीं कर सकते ना। किया जाता है, वाक्य इस प्रकार का प्रयोग होता है, लेकिन भाषांतर ऐसे नहीं होता है। तब भाषांतर सिर्फ इतना ही होता है, मयूरः नृत्यति, क्या है कि मयूरः नृत्य, तब इसी प्रकार का है। उसी प्रकार यहाँ पर बरसात हो सकती है, तो यहाँ पर बरसाम वर्षे, बरसाम वर्षे, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर नहीं लिखना है बरसाम तो भी कोई जरूरत नहीं है, या तो फिर लिखा भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि वर्षित, ठीक है, क्या, तब बारिश, तब बारिश के लिए दूसरा भी शब्द है, क्या शब्द है, मेघ, मेघ शब्द है। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे कि मेघम भी किया जा सकता है, कि मेघम वर्षित, ठीक है, कब, गुरुजी मैंने तो मेघः किया, मेघ किया मैंने तो उसको कर्ता बनाया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। चलिए आगे, यहाँ पर क्या होगा, रात्रि में, तो रात्रि में अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर निशाया हम रजनी शब्द यूज करेंगे, तो रजनौ, क्या हो जाएगा, रजन्याम, रजन्याम, नद्याम, उसी प्रकार क्या होगा, रजन्याम, कब, तो आज, आज यानी अद्य, ठीक है, कि अद्य, अद्य रजन्याम मेघः वर्षित, ठीक है। अब यहां पर भी जो है ना, इस भी को आगे ले लेना है, क्या करना है, अपि, यानी अपि अद्य रजन्याम मेघः वर्षित, या तो इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेघो वर्षित, ठीक है। तो इस प्रकार जब संभावना दिखाई देता है, तब अपि शब्द को हम लोग कहां लेते हैं, आगे। तो उसका अर्थ ये होता है कि शायद, शायद के अर्थ में यहां पर अपि है। तो आज अद्य रजन्याम मेघ वर्षित, मेघ वर्षित, फिर से एक बार अपि लिखना हो तो यहाँ लिखा जा सकता है, नहीं लिखना है तो भी एक बार चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य, अपि अद्य का संधि नहीं होगा, अप्यद्य नहीं होगा, वो ई प्लस अपि अद्य का यहाँ पर किया जा सकता है, अप्यद्य यहाँ पर कर दीजिए, अपि प्लस अद्य, असर का नियम से क्या हो जाएगा, अप्यद्य। यदि मैं सत्य बोलूं तो राजा द्वारा खेद खाने में से मुक्त बनूं। चलिए अब क्या करेंगे, इसका एक कारण है और दूसरा कार्य है, विधि होगा ना गुरुजी। तो यहाँ पर मुक्त बनो, तो मुक्त बनो, हाँ विधि वाला ही यहाँ पर है, यानी मुक्त बनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, कौन मुक्त बने, तब मैं। तो दोनों किया जा सकता है, विद्यार्थ भी किया जा सकता है, आज्ञार्थ भी किया जा सकता है। चलिए आज्ञार्थ करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, मुचेय, हाँ, आज्ञार्थ यहाँ पर करेंगे तो विद्यार्थ नहीं, आज्ञार्थ की बात कर रहा हूं मैं, ओके ओके,
ऐ आत्मनेपदी में करेंगे तो ऐ, परस्मैपदी में करेंगे तो आनी। आदि आनी, मुच्यानी। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर मुंचानी। हम्म, ठीक है, क्यों, कौन है, तो मैं है ना, मैं यहां पर करता है, तो मुक्त बनू यानी मुंचानी, किसमें से, कैद में से, कारागृहात्। अर्थात कारागृहात। जी, कारागृहात, गृही कहां से आ जाएगा, पंचमी आएगी। हाँ, कारागृहात। अलग होना है ठीक ना है, गृहात। किसके द्वारा, राजा के लिए। राजा के द्वारा। राजा के द्वारा, अर्थात बस रूपाय। जी हाँ, कर्मणि नहीं होगा। मेरे को अभी लाइट हुआ, मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन कर्मणि होगा ना, राजा आगे के द्वारा। आगे की बात आगे हम लोग देखेंगे, अभी बनाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। जी जी जी, मैंने भी ऐसे ही नृपतिना बनाना है। कारागृहात मुंचानी। ठीक है, यहाँ पर राजा द्वारा कैद खाने में से मुक्त बनो, क्या करूं, तो के लिए तरही, तदा, जो करना है तदा भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या करना है, तरही। ठीक है, अब सत्य बोलूं तो सत्य बोलो, तो बोलने के लिए वद धातु। वद धातु। अर्थात सत्यम वदेयम। वदेयम। वदे- बदानी। ठीक है, ओके, अब क्या, तो सत्यम, सत्यम, सत्यम। और कौन, तो मैं, अहम। अर्थात हाँ, अहम, यदि यानी यदि ही यदि। कीजिए, यदि। चेत भी किया, यदि अहम सत्यम वदानी तर्हि नृपतिना कारागृहात मुंचानी। चलिए, अब क्या प्रश्न था वो स्टार्ट किया। गुरु जी, हम्म, हाँ मैं कुछ पूछ सकती हूँ। बोलिए। हाँ, तो ये हमने विधि करके आज्ञार्थ में लिया, और मुझे संभावना थोड़ा ज्यादा लग रहा था इसमें, तो इसलिए मैंने विद्यार्थ लिया। तो विद्यार्थ गलत है कि सही है? नहीं, वहां पर दोनों चल सकता है, विद्यार्थ भी है और आज्ञार्थ भी है, क्योंकि विधि, संप्रश्न इत्यादि जो है वो दोनों में यूज हो सकता है, इसलिए ये दोनों वाक्य हो सकता है, विद्यार्थ में भी किया जा सकता है, आज्ञार्थ में भी किया जा सकता है। जी गुरु जी। चलिए, दूसरा प्रश्न किया था। गुरुजी, मैंने भी ऐसे ही किया है, लेकिन मुझे अभी अभी आपने जब बोला ना, तभी मुझे लगा कि ये आधा वाक्य तो कर्मणि का है। राजा द्वारा राजा मुक्त द्वारा बनो। मैं, हाँ, राजा द्वारा मुक्त बनो यानी, मैं है ना, मुझे कर्मणि नहीं। मैं मुक्त बनूं, है ना। हाँ, इसका तब राजा मैंने द्वारा मैं मुक्त बनो नहीं, ये वाक्य तो सही है, ये तो राजा तो हेतु नाम के स्वरूप में यहाँ पर लिया गया है। तो मुझे 30 से तृतीया ही लगेगी। ये हेतु नाम है। हेतु नाम मतलब कि वहां पर करण के हिसाब से यहाँ पर लिया गया है। तो फिर ऐसे कैसे पता चलेगा गुरुजी, कर्मणि, और ये मेरे को हमेशा गोटा लगा। गुरुजी, हाँ, मैं अगर कर्मणि होगा ना गुरुजी, तो राजा द्वारा मैं मुक्त बनाया जाऊं, मुक्त किया जाऊं। मुक्त किया जाऊं, मुक्त बनूं, ऐसे यहाँ पर नहीं है, मुक्त किया जाऊं, मुक्त ऐसे। बनाया जाओ, है ना, हाँ, मुक्त हाँ, बनाया जाओ। हाँ, लेकिन कितने सारे हमने वाक्य कर्मणि की किए ना, उसमें ऐसा नहीं था, इसलिए मेरे को और कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, ठीक है, तो चलिए। ये गुरु जी, चलिए, यहाँ पर विद्यार्थ में संधि, उसको यहाँ पर कैसे संधि बोलेंगे? अगर देखा जाए तो संधि क्या है, यदि अहम में क्या हो जाएगा, अनुस्वार। हाँ, यो, अनुस्वार, तो वो तो क्या है, का अश्व स्वर यो, का नियम, तो क्या अस्वस्थ होगा, का नियम लगेगा। यद्यहम, सही है। हम फिर सत्यम में उसी प्रकार वदानी है, उसके बाद और कहीं यहाँ पर नहीं है, एक है, ये तो है, तो का क्या करेंगे, दो होगा, और दो का उसके बाद नौ कर देंगे, यानी नौ आधा, और उसके साथ से मौ के साथ वो लग जाएगा। ठीक है, कारागृहाद, और उसमें कारागृहान करना है, कारागृहान करने के बाद उसको किसमें, तो इसको जो है, ये 49 म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, गुरु जी, हाँ जी, बोलिए। विद्यार्थ में उसको कैसे बताएंगे, आप जरा बताएंगे कैसे लिखते हैं? यानी हाँ, विद्यार्थ यदि में ये जो बदानी जो लेखे, बदानी के जगह हम विद्यार्थ में करेंगे तो वहां पर प्रत्यय क्या है, ईयम प्रत्यय है ना, यानी क्या हो जाएगा वदेयम, उसमें, बदेयम, और यहाँ पर मुंचानी के जगह क्या हो जाएगा, मुंचेयम, मुंचेयम, बस इतना, और ये नृपेणा आएगा और ना? कुछ नहीं, हाँ हाँ, यहाँ पर नृपति शब्द लिया गया है, अकारांत लेंगे तो नृपेणा होगा, यहाँ पर ह्रस्व इकारांत लिया गया है।
जी गुरु। ओके, हाँ जी, A25 क्या प्रश्न है? मैंने पूछ लिया गुरुजी, मैंने ओके, पूछ लिया गुरुजी, वही मेरा कंफ्यूजन था, ये कर्मणि वाला। A80 गुरुजी मिच्छामि दुक्कडम। 12 नंबर के वाक्य में गुरुजी अपि और अद्य दोनों लिखा हमने, क्यों? अपि का मतलब भी आज के लिए अद्य हुआ ना गुरुजी? अभी अभी मैं फिर से एक बार समझाया है कि जब संभावना अर्थ हो तब वाक्य अपि से स्टार्ट होता है। ओके जी गुरुजी। और दूसरा यहाँ पर सुनो। भी शब्द जो है, इस भी शब्द को आगे ले लिया। अच्छा, हाँ वो भी होता है, अपि का मतलब वही सोच रहे। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद आगे की वाक्य क्या है? अब मैं अधर्म नहीं करूंगा, इस प्रकार उस राजा ने धर्मचारियों को कहा। बोलिए, कौन बोलेंगे? कहा कौन से काल में है? अकथयत। हाँ सही है, भूतकाल। तो भूतकाल का यहाँ पर क्या होगा? अकथयत। कथयत। अकथयत, सही है, अकथयत। कहा, जिसे कहा जाए उसे कौन सी विभक्ति? जिसे कहा जाए उसे कर्म द्वितीय। चतुर्थी। 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 तो फिर किसे कहा गया? धर्माचार्य को। धर्माचार्य। धर्माचार्य को कहा। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? धर्माचार्य। धर्माचार्य। धर्माचार्याय, चार्याय। सही है, धर्माचार्याय अकथयत। किसने कहा? नृपति। राजा ने। तो राजा ने, तो इसमें इसको राजा को कौन सी विभक्ति? पहली विभक्ति गुरु। करता हुआ ना गुरुजी। तो चलिए प्रथमा कीजिए, क्या होगा? नृपः नृपति। नृपति, नृपः। नृपः नृपति ही भूपति ही जो लिखना है जी। कर्तरी में। आगे कर्म नहीं करेंगे तब बदलेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कौन से? तो उस राजा ने, यानी क्या हो जाएगा? सभूपति ही, ठीक है। जी। इस प्रकार के लिए क्या लिखेंगे? एवं। एवं। एवं लिखा जा सकता है, इति लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे कि एवं। चलिए, एवं, ठीक है। नहीं करूंगा, तो यहाँ पर करने के लिए आ प्लस चर धातु। क्या करना है? आ प्लस चर धातु। कर्म ऐसे विद्यार्थ भी लिया जा सकता है, आज्ञार्थ भी लिया जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थ के हिसाब से ही कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा? आचरेयम। सही है, आचरेयम, आचरेयम, ठीक है। नहीं, नहीं के लिए न आचरेयम। क्या? अधर्म। तो ये द्वितीय, अर्थात क्या होगा? अधर्मम। अधर्मम। कौन? मैं के लिए अहम, ठीक है। अब के लिए अथ अहम अधर्मम न आचरेयम इति सभूपति ही धर्माचार्याय अकथयत, ठीक है। इसी को अगर इस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से राजा द्वारा धर्माचार्य को कहा गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तब उस समय उसके जगह क्या हो जाएगा? तेना, और फिर राजा को क्या होगा? नृपतिना, ठीक है। और यहाँ पर धर्माचार्य को कहा गया, तो धर्माचार्य को इस पर कर्ता कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? धर्माचार्य। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहा गया, यानी अकथ्यत। 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 हस्तन भूतकाल है ना। और फिर क्या है? कर्मणि किया है, इसलिए क्या हुआ? य प्रत्यय लगा दिए, जी, अकथ्यत, ठीक है। तब अगर कर्मणि करे तो तेना नृपतिना धर्माचार्य अकथ्यत, ठीक है। अगर कर्तरी में करना है तो भूपति ही धर्माचार्याय अकथयत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला वाक्य। गुरुजी। हाँ जी। हाँ, अगर हमने कर्मणि बनाया तो फिर ये इदानीम अहम वाला जो है उसको भी तो चेंज कर देना पड़ेगा ना? नहीं, उसका नहीं है,
सिर्फ इतना तक ही है कर्मणि में। जी गुरुजी। गुरुजी अब के लिए अपन ने क्या लिया, इदानीम लिया कि अथ लिया? अथ। अथ जी। चलिए उसके बाद अब तुम्हें धन का लोभ छोड़ना चाहिए, वाक्य कर्मणि। क्या होगा? अब तुम्हें धन का लोभ छोड़ना चाहिए, तो छोड़ना चाहिए त्यज धातु, तो यानी क्या हुआ कि अब तुम्हारे द्वारा धन का लोभ छोड़ना चाहिए। चलिए छोड़ना चाहिए क्या करेंगे? तज धातु। तजेत। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्यजेत। क्या करेंगे? त्यजेत। त्यजेत। ठीक है, छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? तो लोभ। तो फिर क्या हो जाएगा? लोभ शब्द द्वितीय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? या गुरुजी, हाँ जी। वो यह बीच में त्यजेत। हाँ अच्छा बोलिए, लोभ शब्द कैसे हैं? पुंसक। तो यहाँ पे तो ये तो लोग तो वो हो जाएगा ना, कर्ता हो जाएगा ना गुरुजी। लोभः। हाँ तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये मैं पूछ रहा हूँ। लोभः लोभः त्यजेत। तो पुल्लिंग है लोभः पुल्लिंग। त्यजेत। त्यजेत। ठीक है, अब लोभ का संबंध किसके साथ है? धन के साथ। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? धनस्य। धनस्य। सही है, धनस्य। ठीक है, किसे छोड़ना चाहिए? तुम्हें अर्थात त्वया। युष्माभिः। त्वया। युष्माभिः। त्वया त्वया। त्वया। ठीक है, क्या है कि अब के लिए अधुना। अधुना किया जा सकता है, अथ किया जा सकता है। अथ त्वया धनस्य लोभ त्यजेत। चलिए संधि करेंगे तो सिर्फ एक संधि यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दंत स हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? लोभस्त्यजेत। बोलिए। जी, तो गुरुजी ये कर्मणि क्यों किया फिर? क्योंकि इस प्रकार का वाक्य जब आता है ना कि तुम्हें धन का लोभ छोड़ना चाहिए, इसका कर्तरी करेंगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें नहीं होता है। हमारे द्वारा। जी, बिकॉज એટલે ખાલી આ तुम्हें शब्द था इस वाक्य में, इसलिए हमने कर्मणि किया। हाँ जी, इस प्रकार का वाक्य हो तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो ज्यादातर प्रायः करके कर्मणि में होता है। तो फिर हम हर किसी विधि वाक्य को कर्मणि भी करना पड़ेगा? ज्यादातर प्रायः शब्द क्योंकि लगाया विधि- गया है उसमें। क्योंकि ये तो विधि है नहीं। ना, छोड़ना चाहिए। नहीं, सिर्फ यही विधि है ऐसे नहीं। माता पिता को प्रणाम करो, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए नहीं, करो। यहाँ पर हम करो। करो बोलेंगे कि क्या अब तुम धन का लोभ छोड़ो, कर्तरी। अब तुम धन का लोभ छोड़ो। हाँ, अब तुम धन का लाभ छोड़ो। लोभ अब छोड़ो, तुम कर्तरी। धन अब तुम्हें धन का लोभ छोड़ना चाहिए, कर्मणि। ओके। लोभ छोड़ो। जी गुरुजी, अब तुम धन का लोभ छोड़ो। तो छोड़ो, ये हुआ कर्तरी, कर्तरी। और ये हुआ हमारा आज्ञार्थ, छोड़ो। ओके चलिए आगे। यहाँ पर राजा ब्राह्मणों को बहुत से गाय देता है। बोलिए यहाँ पर क्या होगा? देता है, देने के लिए धातु। दा धातु। तो दा धातु की यच्छ, तो क्या यच्छ आदेश होता है? और कौन देता है? राजा देता है, अर्थात क्या होगा? यच्छति। ओके, उपति। यच्छति। ठीक है, क्या देते हैं? क्या देता है? यच्छति। गाय। ठीक है, कितने हैं? बहुत से। बहुत से, अर्थात बहुवचन। अर्थात देने का फल किसमें है? गाय में है, यानी गाय को द्वितीय, अर्थात गायम। गायम कहाँ से हो गया? किसने बोला गायम? धेनु को। हाँ, अभी तक इतना दिन का 1 साल होने आया, संस्कृत में गायम शब्द कहाँ से आया? वो है सरल संस्कृत में है। सरल संस्कृत में हमें क्या करना है? अंत में म लगा दीजिए, सरल संस्कृत हो जाएगा, है कि नहीं? अंत में किसी भी शब्द के अंत में म लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? सरल संस्कृत। हिंदी के शब्द में म लगा दीजिए तो वो सरल संस्कृत है ना। ऐसे नहीं होता है, क्या होता है?
ओके चलिए, धेनुहु क्या है, यच्छति। ठीक है, कितने, तो बहुत से क्या होंगे, प्रभु प्रभुतानि गुरुजी यच्छन्ति नहीं आए, प्रभुता प्रभुता। धेनु यच्छन्ति। स्त्रीलिंग है ना गुरुजी? हम अब भाई क्या यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं यच्छन्ति गुरुजी। हम यहाँ पर प्रभुता शब्द भी नहीं करेंगे, हम बहु शब्द का ही प्रयोग करेंगे। बहु तो बहवह गलत। वो तो पुल्लिंग में हो गया। क्या શું વાત કરો છો? एक मिनट बोलिए, एक मिनट। अरे इसको स्त्रीलिंग कर दीजिए, विशेष स्त्रीलिंग में है तो इसका स्त्रीलिंग करने के लिए क्या करेंगे, इंगी लगाएंगे कि नहीं? तो इंगी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बहवी बना। तो बहवी बनाने के बाद नदी की तरह इसका रूप कीजिए, तो नदी किसका, ये द्विवचन है तो इसका नदी का द्विवचन क्या होगा, नदी ही। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहवी ही। इतना तो इजी तो है, सिर्फ हम भूल गए थे कि ये किस प्रकार से किया जाता है। और जिसने भी बहु सस्त बोला तो सस के लिए 2 बार 3 बार भी उससे पहले सूचन दिया था। सस कब कब किया जाता है, सस बहुस कि बार अर्थ में किया जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वहां पर श प्रत्यय लगाया जाता है। यहाँ पर साथ में से बहु अर्थ में नहीं, तो बहु बार तो बहुसह। वहां पर वाक्य क्या था कि वह बहुबार खाता है, ऐसे था, इसीलिए वहां पर क्या किए थे, स बहुसह खादति। ठीक है, एक असह तो ऐसे तो नहीं बोला जाता है, लेकिन उसके बाद 4 बार 5 बार 6 बार, तो बार अर्थ में वहां पर स लगता है, और वो उत्तमा में बताया गया है। जब उत्तमा में जब तद्धित का वो प्रत्यय वहां पर लगा है तो उस वो लगाकर बहुसह बना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बहवीहि, क्योंकि ये धेनु का विशेषण है, धेनु द्वितीया बहुवचन, तो यहां भी क्या होगा, द्वितीया बहुवचन। ठीक है, बहुत से गाय देते हैं, जिसे दिया जाता है उसे चतुर्थी, द्वितीया नहीं। ये सामान्य अब तो यह नियम याद रखिए, ये सामान्य नियम है, इससे पहले भी बहुत सारा आ गए। तो इसको चतुर्थी, तो चतुर्थी क्या यहाँ पर क्या होगा, कितने ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मणे, हाँ ब्राह्मणेभ्यः, कौन देता है, तो राजा। तो राजा के लिए यहाँ पर कर देंगे कुछ, एक नया शब्द यहाँ पर लाते हैं, नृपति भी देख लिए, भूपति भी देख लिए। चलिए अब अकारण शब्द ही एक यहाँ पर ला देते हैं कि भूपालः, भूपालः ब्राह्मणेभ्यः बहवी धेनु यच्छति। ये वाक्य यहाँ क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर धेनु शब्द जो है ना, उसके लिए इन दोनों के प्रयोग के लिए ये वाक्य यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, चलिए संधि कर, हाँ बोलिए। विप्रेभ्यः कर सकते, विप्र विप्र, हाँ किया जा सकता है, विप्रेभ्य भी किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर संधि करेंगे तो भूपाल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूपालो, ठीक है, ब्राह्मणेश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणेभ्यो। बहवी जो है इसको हम रेपकार कर सकते हैं, ये विसर्ग निकाल कर क्या कर देना है, रेपकार कर देना है, तो रेपकार क्या होगा, बहवीर धेनु, और फिर इसका भी रेपकार होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धेनुर यच्छति। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला जो वाक्य है वो है कि चंद्र आकाश में प्रकाश दे, चंद्र आकाश में प्रकाश दे, बोलिए क्या होगा, दे यच्छ प्रकाशेत प्रकाशित। ओके, प्रकाश दें, तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रकाशित। प्रकाशित क्यों, काश धातु आत्मनेपदी है ना गुरुजी, तो 3 एक किया, मतलब अन्य पुरुष एक वचन। काश धातु परस्मैपदी है, नहीं काश पदी गुरुजी, प्रवत्ता काश किया ना, मेरे ख्याल से आपने पहले बताया, देख लीजिएगा, लगभग परस्मैपदी होगा। ठीक है, आत्मनेपदी के यहाँ पर कर देते हैं, आत्मनेपदी, प्र प्लस काश धातु आत्मनेपदी है। हाँ गुरुजी, मैंने ऐसे ही रट्टा लगाया, प्रकाश देख लीजिएगा एक बार ठीक से। ठीक है, अभी चलिए अभी आत्मनेपदी के हिसाब से ही कर देंगे, तो फिर क्या होगा, प्रकाशित। ठीक है, कौन प्रकाश दे, तो यहाँ पर चंद्र, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आत्मनेपदी है गुरुजी। तो यहाँ पर कर देंगे इंदु। क्या हो जाएगा? इंदु हो। ठीक है। कहाँ? आकाश में। तो क्या होगा? आकाशे आकाशे सप्तमी। नभे आकाशे। नभे आकाशे। हम ये शब्द मुझे लिखे तो काष्ठा तो आत्मनेपदी, हाँ मैंने देख लिया। जी आत्मा नहीं है। हाँ तो क्या होगा यहाँ पर? आकाशे के लिए हम यहाँ पर बियत शब्द लिखे तो फिर क्या होगा यहाँ पर? बियति। बियति होता है कि नहीं? आकाश के क्या लिखा गुरुजी? जी वियति। तो इंदुहु बियति प्रकाशेत। ठीक है। चलिए इसका यहाँ पर संधि करेंगे तो क्या होगा? इंदु का इंदु। सिर्फ क्या हो जाएगा? रेपकार हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? इंदुर बियति प्रकाशित। कदाचित राम रावण के साथ युद्ध करे, संभव अर्थ में है जी अपी। हाँ। तो फिर इससे इसका कहां से स्टार्ट करेंगे? अपी। अपी राम रावण के साथ युद्ध करे। चलिए पहले युद्ध करे तो युद्ध करने के लिए युद्ध धातु। युद्ध धातु अर्थात युद्धेत। हम्म, युद्धेत युद्ध करे। सात सात के लिए अर्थात यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सह। सह सह युद्धेत। और सात के लिए सह अव्यय के साथ तृतीया अर्थात रावणेन। रामेण रावणेन। रावणेन। कौन? तो राम। तो राम के लिए यहाँ पर रामः। राम। अपि रामः रावणेन सह युद्धेत। वाक्य बन गया। इसमें क्या हो जाए? गुरुजी। रामो। गुरुजी। किसका बैकग्राउंड आया था? गुरुजी। ये 99 बार बार वही कह वहां पर बोलना पड़ता है। ये 99 को मिच्छामि दुक्कडम, ये बात सही नहीं है। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? बोलिए। हाँ कदाचित को क्वचित कर सकते हैं कि अपी ही लेना पड़ेगा? नहीं, इसमें कदाचित में यही अपि संभावना अर्थ में जब दिया जाए तब यहाँ पर अपि कर देंगे, उसी का अर्थ में आ गया कदाचित। जी गुरुजी। चलिए उसके बाद क्या है? अग्नि द्वारा तपा हुआ सोना पिघल जाता है। तब पिघलने के लिए एक अभिधातु आया था, इसके लिए ये वाक्य ये वर्तमान में दिया गया है। क्या है पिघलने के लिए धातु? द्रु धातु है। तो द्रु धातु है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? द्रवती। द्रवती। सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रवती यानी पिघल जाता है। क्या पिघल जाता है? या तो कौन पिघल जाता है? तो सोना। तो सोना क्या है यहाँ पर? सोना यहाँ पर कर्ता के स्वरूप में है। तो फिर क्या करेंगे इसका? सोना के लिए कांचनम। सुवर्ण शब्द लिखा जा सकता है। दूसरा भी एक शब्द क्या है यहाँ पर? कांचन शब्द है। हेम शब्द है। चलिए हेम शब्द कर देते हैं। हेम। या तो फिर चलिए सभी नपुंसकलिंग में ही है। तो इसमें कंचनम कर देते हैं। चलिए हेमम सुवर्णम। हेम पुलिंग में आ जाता है। हेमम पुलिंग में आ जाता है। हाँ जी। कंचनम। कंचनम द्रवती। ठीक है। कैसा है? तपा हुआ। तपा हुआ अर्थात तप्त। तप्त नहीं। कांचन शब्द लिया गया। यहाँ पर क्या होगा? तप्तम। किसके द्वारा? अग्नि थी। अर्थात अग्निना। अग्निना। अग्निना तप्तम कांचनम या तो तप्तम सुवर्णम क्या होता है? द्रवती। मिट्टी के घड़े बनते हैं और सोने के अलंकार बनते हैं। बनने के लिए भवती यहाँ तो करो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बनते हैं। बनाने के लिए कुछ नहीं। हाँ बोलिए। क्रूज ले ले। तप्तियो लेना सही नहीं रहेगा? तप्तम के बदले तपा हुआ है तो जो नपुंसकलिंग में होता है नपुंसकलिंग। ये विशेष है और ये विशेषण है। हमेशा विशेषण क्या होता है? हाँ, किसको सही, अनुसरण सही, करता सही। है? जी गुरुजी। ओके क्लियर? जी क्लियर। ओके ठीक है। चलिए यहाँ पर सिर्फ बनते हैं के लिए सिर्फ यहाँ पर भू धातु का प्रयोग करेंगे। तब क्या होगा? यहाँ पर भू धातु का प्रयोग करेंगे तो भवंती। भवंती। सही है।
क्या कर देंगे यहाँ पर? भवन्ति यानी बनते हैं। क्या? अलंकार अलंकाराः अलंकार हाँ, अलंकाराः। अलंकाराः भवन्ति। ठीक है, किसके? हेमस्य कौन के? हाँ, तो इसका हेमस्य। चलिए ठीक है, और के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे? च। ठीक है, आगे यहाँ पर फिर से एक बार भवन्ति। क्या बनते हैं? घड़े। अर्थात घटानी घटाः घटाः। ठीक है, किसके? मृदः मिट्टी के। मुदः मृदो। मृदः। षष्ठी एक वचन षष्ठी मृदः घटा भवन्ति हेमस्य च अलंकाराः भवन्ति। चलिए संधि करेंगे तो मृदः का क्या हो जाएगा? मृदो। घटा का विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। लोप हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर लोप कर देंगे, ये जो है कि ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पर च और आ मिलकर क्या हो जाएगा? चालंकाराः, और यहाँ पर विसर्ग का लोप। ठीक है, इतना ही करना है। देवदत्त यहां से जा, खड़ा मत रह। क्या होगा? बोलिए। आज्ञार्थ का प्रयोग करेंगे अब। आज्ञार्थ न उत्तिष्ठ न देवदत्त को तो पहले बहुत बार इस संबोधन प्रकार का वाक्य हम लोग संबोधन बहुत करेंगे। इस प्रकार का के लिए संबोधन करेंगे। इस प्रकार का वाक्य जो है कि बहुत बार बना चुके हैं। हाँ, देवदत्त ये संबोधन में आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो संबोधन एक वचन है देवदत्त, इसलिए कर्ता क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पर खड़ा रहने के लिए कौन सा धातु है? तिष्ठ धातु है। तो फिर तिष्ठ यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तिष्ठ। हाँ, तिष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पर? मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात तिष्ठ। ठीक है, खड़ा मत रह, यानी यहाँ पर क्या करेंगे कि माँ अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? माँ तिष्ठ। ठीक है, जा, तो जा के लिए क्या हो जाएगा? गच्छ गच्छ। ठीक है, कहां से? तो यहाँ से। तो यहाँ से के लिए अतः अव्यय है, तो यहाँ पर क्या होगा? अतः। अतः ठीक है, किसे कहा जाता है? देवदत्त। और यहाँ पर हे हे देवदत्त। देवदत्त अतः गच्छ मां तिष्ठ। ठीक है, आप इसका मैं तो संधि करेंगे त्वंपन रखी तो अतः गुरुजी। का क्या होगा? अतो। क्या हो जाए? अतो गच्छ मां तिष्ठ। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। नाम